चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और कल के वीडियो में हम 71 तक सवाल बनाए थे। आज हम लोग 72 से स्टार्ट करेंगे, 72 बनाएंगे, 73 बनाएंगे। आज भी 10-12 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, मैं रोज़ को 10-15 क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको करने में भी कोई दिक्कत ना हो। आराम से आप जो कहाँ कहीं भी रहे कहीं भी रह कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये जो है सवाल आपको सिर्फ देखना है भाई, देखना है, समझना है। कैसे एग्जाम में ऐसा सवाल जो होता है, त्रिकोणमिति से 20 नंबर का सवाल आता है भाई। ऑब्जेक्टिव में 20 या 15 नंबर का आता है, पक्के आता है भाई, है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी कभी बेर बार ऐसा होता है कि 5 नंबर 10 नंबर का देखो छोड़ होता है। लेकिन हर एक साल का पेपर उठा कर देखिए भाई, त्रिकोणमिति से अधिकतर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको कवर करना पड़ेगा। हम जान से भाई 10-10 12-12 ऑब्जेक्टिव देते हैं आपको, कि आपको ज़्यादा वक्त भी ना लगे, आराम से देख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप कोई भी सवाल को, त्रिकोणमिति को बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं, सवाल बनाते हैं और बढ़िया से समझते हैं भाई। चलिए देखिए सवाल क्या है भाई। मेरे पास सवाल है भाई 72 नंबर। बोल रहा है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो थीटा का मान है, थीटा का मान है, थीटा का मान। तो हम कल ही से बता रहे हैं भाई, कल ही की वीडियो में बता रहे हैं। जो भाई कल का वीडियो देखा होगा, हम कल ही से बता रहे हैं कि आपको सिर्फ ये देखना है भाई कि ये भाई इधर जो होगा भाई उसको सबसे पहले बराबर कोने बिकना है भाई। इधर जो होगा उसके सबसे पहले बराबर कोने बिकना है। तो यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 है, ये गुना में इधर आएगा भाई तो भाग में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ए स्क्वायर है। कहा भाई ए स्क्वायर, थीटा का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये जो ए स्क्वायर है बराबर को उधर भेज दिए। ए स्क्वायर भेजेंगे तो रूट चढ़ा जाएगा। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको एक ही तरीके बताएंगे भाई, है ना। कहे से कि भाई आपको उसी वही जानना है जो आपके लायक है। देखिए, ए स्क्वायर इधर आएगा तो भाई रूट चढ़ा जाएगा। कहाँ चढ़ा जाएगा भाई? रूट। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? साइन थीटा बराबर, देखिए ये 3 है, नीचे में 4 है, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो कहाँ टोटल पे क्या चढ़ेगा भाई? रूट चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा भाई? रूट चढ़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा तो साइन थीटा। अब देखिए रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं होता भाई, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है। तो कहाँ हो जाएगा भाई? खाली रूट 3 होता है। रूट 3 तो रूट में से नहीं निकलता है भाई। रूट 3 जो होता है रूट में से नहीं निकलता है, लेकिन 4 निकलता है। कैसे सर? तो 4 को जब 2 गुना 2 लिखेंगे तो 1 2 निकल जाता है, तो बाहर में 1 2। अब यहीं पर एक और बात बताएं कि सबसे पहले ये जो मान है भाई, ये जो मान है, देखना है कि साइन में किसी का मान होता है। यदि होता है तो हमारे लिए बहुत आसान है भाई, खाली मान पुट करना है, कटा देना है, थीटा का मान आ जाएगा। हाँ, तो हमको लग रहा है कि ये मान किसी का है। तो साइन देखिए, साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे यहाँ पर, साइन थीटा और इतना के जगह पे हम साइन 60 डिग्री लिख देंगे। क्या लिख दे भाई? साइन 60 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर का जाएगा भाई 60 डिग्री। हमारा सवाल का यही आंसर हो जाएगा। हमसे खाली पूछ रहा है थीटा का मान, तो थीटा का मान का भाई साइन 60 डिग्री होगा। कहा भाई? सॉरी 60 डिग्री होगा। कहा भाई? 60 डिग्री होगा। चलिए, तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है ना। अब चलिए, अब ये सवाल देखते हैं। ये सवाल तो हलवा सवाल है, आप भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर भी कतना लगा की गलती कर देता है, तो आपको नहीं करना है। देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले हम अपवाद में फार्मूला लिखवाए थे। जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे तो हम उसमें कुछ फार्मूला भी लिखवाए थे आपको, माने बहुत। सबसे पहले तो ये भाई देख लीजिए कि कॉट का उल्टा भी होता है। क्या होता है भाई? टैन होता है। तो इसमें टैन किधर दिया नहीं है, यानी टैन वाला फार्मूला नहीं होगा। तो एक अपवाद माने एक फार्मूला और आता है कॉट का और टैन का। एक आता है साइन बटे कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का साइन बटे टैन थीटा का होता है, टैन थीटा का होता है भाई साइन बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस थीटा। तो टैन थीटा का साइन बटे कॉस थीटा, जब ये की याद कर लेंगे तो कॉट वाला रुपये होगा। टैन थीटा का साइन बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का हो भाई ऊपर पलट दीजिए, कॉस बटे साइन थीटा। कॉस बटे साइन थीटा कहाँ भाई? यहाँ पर है। हमारा सवाल का आंसर यही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिएगा भाई, मेरे पास अगला सवाल है 74, 75, 76। तो सबसे पहले हम 74 बनाएंगे। और ये सवाल तो हमको लगता है कि मेरे बनाने से पहले ही कितना लोग बना लेंगे। अब सवाल दिया है तो लाइन बाई लाइन चलेंगे, है ना। हार्ड भी क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो बोल रहा है थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले या तो साइन को कॉस में चेंज कर दिए, नहीं तो कॉस को साइन में चेंज कीजिए। तो सर कहेंगे कि सर कैसे चेंज करें? तो 90 में चेंज कीजिए भाई, 90 में चेंज कीजिए। क्या दिक्कत है 90 में? देखिए यहाँ पर साइन है ना भाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या? देखिए ध्यान से, तो कि कॉस 90 माइनस थीटा और बराबर कॉस थीटा। अब देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा,
कॉस 90 में चेंज होता है साइन और थीटा तो थीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका ये फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है भाई। इसका ये फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर भी होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। इसके पीछे जाकर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। हमसे बोल रहा है थीटा किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले कॉस को कॉस से कैंसिल करेंगे। हाँ, दोनों में से को चेंज करेंगे, या तो साइन को चेंज करेंगे और नहीं तो कॉस चेंज करेंगे। नहीं तो साइन को कॉस में कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे और नहीं तो कॉस को साइन 90 माइनस थीटा करेंगे। दोनों में से करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ 90 माइनस थीटा आएगा बराबर का थीटा होगा, कोई दिक्कत। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी इधर 90 बच जाएगा। ये थीटा है पहले से और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 90 और ये जुड़ेंगे तो 2 थीटा होगा। 2 से 90 बार में 45 बार में कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कहाँ होगा भाई 45 डिग्री होगा। कहाँ होगा भाई 45 डिग्री, चूँकि सवाल का आंसर हमारा यही होगा। अब देखिए अगला सवाल आपके पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। बराबर दिया है तो ये सब कुछ बता लेगा, ये खुद से कर लेना भाई, है ना। अब ये भी आप सब कुछ बता सकते हैं कि कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, तो अभी बताएं कि कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है भाई साइन होता है, तो साइन ए होगा इसका आंसर। कहाँ होगा भाई साइन ए। कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है और साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है भाई कॉस ए होता है। यहाँ से 2 सवाल पूछता है, एक तो सवाल पूछ दिया, एक सवाल ऐसा पूछ देगा कि साइन 90 माइनस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, क्या होगा भाई कॉस ए होगा। जब कॉस 90 माइनस से पूछेगा तो साइन ए होगा और जब साइन 90 माइनस से पूछेगा तो क्या होगा भाई कॉस होगा। एक दूसरे के उल्टा चलता है ना। अब देखिए इसके आगे देख लिया, अगला सवाल देखिए भाई। अब देखिए पास भाई आपके पास अगला सवाल ये है, यदि आपको ये सवाल लगता है कि बन जाएगा तो पहले वीडियो को रोक कर खुद से बनाइए। बनेगा तो खुद से बनाइए, बनाने के बाद देखिएगा, और नहीं बनेगा तो भाई देख लीजिए, है ना। बनेगा तो पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए हम बनाते हैं इसको, बहुत ही सवाल है ना, इस पर कितना सवाल बता दिए पीछे में, है ना। जो भाई पीछे का वीडियो देखा होगा भाई वो आराम से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले हैं, कहिए से बोल रहे हैं, कहिए से नहीं, कई कितना दिन से बोल रहे हैं हम, कितना दिन से बोल रहे हैं भाई कि इधर कुछ भी नहीं चाहिए हमको। कॉस और साइन के बगल में कुछ भी नहीं चाहिए, कॉस हो चाहे साइन हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो चाहे कुछ भी हो, बगल में कुछ नहीं चाहिए, बगल में कुछ नहीं। बगल में जो होगा उसको टांग कर बराबर को उधर लेकर जाएंगे। तो इधर में क्या बच जाएगा भाई कॉस थीटा बच जाएगा। पहले से इधर 3 है, इधर आ जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी यह हो जाएगा। तो अब हमको सिर्फ आपसे यही पूछना है कि ये आप अपने से खुद से बताइए भाई कि क्या ये कॉस में किसी का मान होता है 3/5 होगा, है नहीं है। कितना लगा हुआ तो मुड़ी हिला देगा जिसको मान नहीं याद होगा, वो ऐसे ऐसे कहेंगे हाँ सर होगा, लेकिन नहीं होगा भाई। 3/5 किसी का कॉस में कोई का मान नहीं होता है, ना 0 डिग्री का होता है, ना 45 डिग्री का होता है, ना 60 डिग्री का होता है, नहीं 30 डिग्री का होता है, किसी का मान नहीं होता है। तो जब नहीं होता, जब बोले हैं कि जब मान नहीं होता है तो हमको लंब कोण और आधार पर बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताइए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन होता है, आधार बटे कौन बताए ना भाई, लाल बटे का कहाँ पढ़ाए हैं, लाल बटे का कितना बार पढ़ाए हैं भाई, कितना बार, जब पढ़ाते हैं जब लिखते हैं इसको। ये वाला होता है साइन ए का, ये वाला होता है कॉस ए का, और ये वाला का होता है भाई टेन का होता है, टेन का। तो हमसे क्या पूछा भाई कॉस, तो कॉस बराबर सीधे होता है आधार बटे कौन, आधार बटे कौन, तो ये क्या हो जाएगा भाई आधार बटे कौन। अब यहाँ के बाद बताया है कि जब आपके पास आधार है कौन है तो आपके पास क्या बाकी हो गया, आधार कौन है यानी लंब गायब है, तो लंब पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालिए। लंब निकालने का तरीका बताया है कि जब भी आपको लंब निकालना पड़े आधार दे और कौन दे, तो लंब निकालने के लिए कौन के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर माइनस कर देंगे। और जब आपके पास कौन दे और लंब दे आधार निकालने को बोले तो कौन के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आधार का माना जाएगा। तो हमारे पास कौन है और आधार है, तो कौन के स्क्वायर में से आधार का माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई एल लिख देंगे। बताया ना भाई कि कौन के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करके रूट चढ़ा देंगे, कौन के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस करके और रूट चढ़ा देंगे। अब एल बराबर घटाइएगा तो क्या भाई 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई 4 होता है, यानी रूट से 4, यानी 16 का 4 गुना 4 करेंगे तो 4 निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास लंब आ गया, आधार आ गया, कौन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है गुना tan थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा भाई आधार होगा। 3 गुना लंब का मान क्या है भाई 4 है तो यहाँ पर 4, आधार का मान क्या है भाई, आधार का मान 3 है तो 3, और 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर कहा जाएगा भाई आपका 4 आंसर आ जाएगा।
तो ये जितना सवाल है आपको बारंबार प्रयास अभ्यास करने से ही समझ में आएगा। ये नहीं कि मेरे एक बार बताने से आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। समझ में आएगा, लेकिन समझ में आने के बाद जब भूल जाएंगे। कब नहीं भूलेंगे? जब मेरे बताने के बाद इस पे 4-5 सवाल खुद से ट्राई कीजिएगा अपने से। अरे भाई, ये क्वेश्चन में कहा बहुत सारा इस तरह का सवाल दिया है, खुद से लगाइए। नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हाँ सर ये वाला सवाल बताइए, हम बताएंगे भाई। लेकिन पढ़िएगा तब ना भाई। तो देखिए, ऐसा हम बहुत सारा पीछे में ऐसे सवाल कर रहे हैं ना, करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसा एग्जाम में सवाल बहुत सारा एग्जाम में देता है, ऑब्जेक्टिव में। एग्जाम में ये सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव में देता है इस तरह का सवाल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को भाई। देखिए भाई, ये खुद से सवाल दे रहे हैं, इसी टाइप का अपने से बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। आपको हम दे रहे हैं भाई 4 4 tan 4 tan थीटा बराबर दे रहे हैं आपको 6 दे रहे हैं। कहा दे रहे हैं भाई 6 दे रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं है तो ना कॉसेक थीटा का मान निकालिए। 4 कॉसेक थीटा का मान निकालिए। 4 कॉसेक थीटा का मान होगा, ये खुद से बनाइएगा, उतार लीजिए इसको, घर पे खुद से लगाइएगा। अब बनाने के बाद कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ सर इसका आंसर इतना है। चलिए उतार लीजिए। इसके बाद अगला सवाल दे रहे हैं, ये अपने से दिए बनाने के लिए आपको, कि आपको अभ्यास है। इस सवाल को 1-2 बार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये भी जो सवाल है उसी तरह का सवाल है, सेम टू सेम वही है ना, सेम टू सेम, मुझसे भी ईजी है ये। तो हम देखिए, कितना लड़का लड़की तो इसको बना लेगा, खुद से बना लेगा, कितना लड़का लड़की। लेकिन जिसको नहीं समझ में आए भाई, फिर से समझे भाई। एक को सवाल दे, वो तो सवाल आपको बनाना है, लेकिन इसको समझना है, फिर से समझना है। कोई भाई को दिक्कत भी होगा तो यहाँ से दिक्कत उसका तो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया बोला है sin थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे कि tan में किसी का मान होता है? नहीं होता है। जाकर देखिएगा वैल्यू वाला मान में किसी का मान नहीं होता है। तो जब मान नहीं होता है तो हमको ये देखना है भाई कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बटे क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार। लाल बटा क्या होता है? काका। ये क्या होता है? tan का होता है। तो tan का क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार। तो जब लंब आधार दिया है तो कौन निकालना पड़ेगा भाई? कौन निकालना पड़ेगा। और कौन निकालने के लिए की तरीका है कि रूट दीजिए, एक बार 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 4 का 116, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। कब? जब कौन बोलेगा तब। कौन जब भी बोलेगा ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, बस हो जाएगा। इसको जोड़िएगा भाई तो 25 है। क्या है भाई? 25 का मान कितना होता है भाई? 5 होता है। हमको बोल रहा है साइन थीटा निकालने के लिए। क्या बोल रहा है भाई? साइन थीटा निकालने के लिए। तो साइन थीटा क्या होता है भाई? क्या होता है? लंब बटे कौन, यानी लंब बटे क्या होगा भाई? कौन होगा। लंब का मान कितना दिया भाई? लंब का मान क्या है? 3 है। कौन का मान क्या है? 5 है। 3/5 आंसर हो जाएगा, है ना। 3/5। ये जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, ये जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे वाला वीडियो में माने एक त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए भाई। त्रिकोणमिति का जो हम डाले अभी तक 3-4-5 वीडियो डाल दिए है। जाकर मेरा वीडियोज खोलिएगा, जितना मेरा जो चैनल है उसको खोलिएगा, उसी में मिल जाएगा, पूरा बढ़िया से मिलेगा आपको बहुत ही ऐसा समझ में आ जाएगा। तो पीछे जाकर देख लीजिएगा भाई। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा भाई कि नहीं समझ में आया सर, फिर से बताएंगे, लेकिन पहले जाकर वहाँ पर देखिएगा। चलिए अब इसके आगे बताते हैं भाई। अब देखिए भाई, इस तरह का सवाल जो होता है भाई एग्जाम में बहुत सारा पूछता है। इस तरह का सवाल बहुत ही माने VVI सवाल है, एग्जाम में इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। तो देखिए ध्यान से इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह का सवाल का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ना। हाँ, बहुत ही, जितना देखने में लग रहा है टफ उतना है नहीं भाई। बस 1 सेकंड का सवाल है, देखते ही देखते इसका आंसर मार सकते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, cos 1 डिग्री है, इसके बीच का है गुना है। इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। cos 2 डिग्री का है भाई? इंटू है। इंटू का मतलब क्या होता है भाई? गुना होता है। इसके आगे भी गुना होगा, इसके आगे भी गुना होगा, इसके आगे, माने इस सब गुना में होगा। और जब सब गुना में होगा तो एक बताइए हमको भाई कि cos 90 का मान कितना होता है भाई? cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो बोलेंगे सर 0। और जब 0 बोलेंगे यहाँ पर तो गुना में जितना भी रहेगा भाई, 0 में कितना से भी गुना करे भाई, टोटल टर्म में क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। यानी cos 90 का मान 0 होता है। यहाँ पर सभी संख्या का मान कितना भी हो, जब 0 में कोई भी संख्या गुना करेगा तो क्या होगा भाई? टोटल टर्म में 0। यानी इसका आंसर क्या होगा भाई? 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0। तो इस पर बहुत सारा सवाल बनता है। अभी एक और सवाल दिखाते हैं आपको, खुद से सवाल दिखाते हैं। देखिए sin 1 डिग्री है ना, sin 1 डिग्री इंटू sin 2 डिग्री इंटू sin 3 डिग्री इंटू
साइन 4 डिग्री इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कर देंगे साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, हाँ 0 डिग्री करेंगे, साइन 0 डिग्री। तो अब बताइए हमसे, है ना, साइन 0 डिग्री कर देंगे, चाहे ये काम कीजिए ना, इसको नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं भाई, यहाँ पर ऐसा करते हैं, कॉट लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, कॉट लेते हैं, कॉट, यहाँ पर कॉट 1 डिग्री, है ना, यहाँ पर लेते हैं कॉट 2 डिग्री, यहाँ पर लेते हैं कॉट 3 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, और यहाँ पर लेते हैं कॉट 4 डिग्री, और यहाँ पर लेते हैं भाई कॉट 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको देखना है, इधर कुछ भी नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है कि लास्ट वाला वैल्यू का है, लास्ट वाला कॉट 90 है, तो कॉट 90, तो कॉट 90 का मान क्या होता है भाई, 0 होता है, क्या होता है भाई 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री है तो सब 0 कर देगा, यानी टोटल मान का हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसी तरह का सवाल पूछता है, इससे टॉप नहीं पूछता है, यही सवाल पूछता है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है, आप देखिए कि आंसर मार सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, है ना। लेकिन ये पूछता है कितना लड़का लड़की तो इसे छोड़ कर जाता है, जो हुआ जाता है क्या कहा दिया है हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही सवाल होता है। 90 लास्ट में देखेंगे 0 मार देंगे, 90 लास्ट में देखेंगे 0 मार देंगे, एक शर्त है 0 मारने के लिए, यहाँ पर देखना है कि 90 जो है जिसका है 90 उसका मान 0 आता है कि नहीं आता है। 90 जैसे cos 90, cos 90 का मान क्या होता है भाई, cos 90 का मान क्या होता है 0 डिग्री होता है, इसी 0 हुआ। cot 90 का मान क्या होता है 0 होता है, इसीलिए नहीं, यहाँ पर 0 नहीं होगा तो फिर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका मान ही होता है 0, तो ये टोटल डॉट में 0। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल देखिए भाई, अब देखिए भाई ये जो सवाल है भाई लॉन्ग वाला सवाल है, लेकिन एग्जाम वाला का दिमाग जो था सठिया गया था ना, इसीलिए इस तरह का सवाल दे दिया है। ये सवाल जब भी आता है 3 नंबर 2 नंबर में आता है, लेकिन 1 नंबर में डाल दिया है, बहुत ही लॉन्ग सवाल है, थोड़ा लंबा जाता है, 1 नंबर का सवाल ये नहीं है, लेकिन 1 नंबर में डाला है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए तो हमको टाइम चाहिए भाई, कैसे कि टाइम लग सकता है 1 मिनट 2 मिनट, है ना। यह सवाल जो है थोड़ा लॉन्ग है, इसको बनाना पड़ता है मेथड बाई मेथड। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, सब कुछ जानता है भाई, कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सबसे ईजी, अब त्रिभुज में तीनों कोण का आता है ए बी सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर का हो जाएगा भाई 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इतना होगा, तीनों एंगल ऐसे कोण मान रहा है इसको, तो कोण मान रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोण नहीं माना है, ये एंगल है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर 180 डिग्री है ना। तो 180 डिग्री हो गया। हमको क्या चाहिए भाई, देखिए हमको चाहिए बी प्लस सी चाहिए, बराबर कौन चाहिए, माने बरा एक साइड में बी प्लस सी करना पड़ेगा, तो इसको हम बी प्लस सी इस साइड में कर देते हैं, इस साइड में बी प्लस सी कर देते हैं। तो चलिए करते हैं भाई, एक उधर रख देते हैं ए। अब देखिए इधर कहाँ है भाई 180 डिग्री है ना भाई, 180 डिग्री। अच्छा एक काम कीजिए ना, हाँ बी प्लस सी, हाँ कीजिए। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, उधर जाएगा भाई ना, तो माइनस के बी हो जाएगा और माइनस का सी हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं भेजना है उधर, हमको उधर नहीं भेजना है, देखिएगा ध्यान से, हमको सिर्फ ए को उधर भेजिए। क्या भेजना है भाई, ए को भेजिए, क्या भेजिए ए को, तो ए को भेजिए, ए को भेजिए, है ना, ए को भेजिए इधर, इधर में बी प्लस सी रहने दीजिए, इधर में बी प्लस सी रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे बी प्लस सी, और इधर में 180 डिग्री है, माइनस का ए हो जाएगा। क्या है कि एक बार दो को उठाने से अच्छा है कि एक ही को उठा कर दे, है ना, है ना। जब देखिए जब आपका वजन देखिए आपको उठाना है 5 केजी, उठा रहा है 10 केजी, तो आपसे जाएगा भाई। तो इसीलिए यहाँ पर जो था दोनों को मिलाकर ज़्यादा वजन हो जाएगा, तो इसको नहीं भेजे उधर, ये हल्का था इसको भेज दिए। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, साइन चाहिए, साइन बी प्लस सी, यहाँ यानी इसको साइन, कैसे भी इसको साइन बनाना पड़ेगा। क्या चाहिए, साइन बी प्लस सी, तो इधर में बी प्लस सी आ गया, हमको क्या चाहिए भाई, साइन चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन करने से पहले नीचे में 2 भी चाहिए, नीचे में 2 भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके भी नीचे में 2 करेंगे और इसके भी नीचे में 2 करेंगे, कोई दिक्कत, बोलेंगे 2 में दोनों से भाग देने, तो 2 में दोनों तरफ भाग देने पर, तो 2 में इससे भाग दे दिए, दे देना भाग भाई। देखिए
पहले ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिखे, कहा से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। हमको चाहिए बी प्लस सी एक और चाहिए, तो बी प्लस सी इधर है प्लस में चाहिए, हम ले जाते उधर लेके जा रहे थे तो माइनस हो जाता भाई, हमको प्लस में चाहिए ना, इसीलिए हम इधर इसको इधर रख दिए। हमको प्लस में चाहिए, यदि इसको इधर में टांग कर लेकर आते तो माइनस आ जाता, तो फिर दिक्कत हो जाता। यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस पर कैसे करते दिक्कत आ जाता, इसीलिए हम ए को भेजे और यहाँ पर बी प्लस सी प्लस का प्लस मिल गया। अब हमको क्या चाहिए भाई, अब देखिए नीचे में 2 चाहिए, तो नीचे में 2 लिख दिए, इधर यहाँ भी कहा ऐसे कि जब 2 इधर में डालेंगे तो इधर भी 2 डालना पड़ेगा, जब 2 इधर में डालेंगे तो 2 इधर में भी डालना पड़ेगा। तो बोले कि 2 में दोनों तरफ से दोनों तरफ भाग देने पर यहाँ पर भाग दे दिए, यहाँ पर भाग दे दीजिए, और ये जो 2 है इसके भी बटा में है इसके भी बटा में है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी प्लस सी नीचे में कहा है भाई 2 है, और इधर में देखिए 2 180 के भी नीचे है, यानी 180/2 और माइनस के a/2, ये जो 2 है इसके बटे में इसके बटे में है, कोई दिक्कत। ये 2 से कट जाए कितने बार भाई 90 बार में, यानी इधर हो जाएगा भाई b+c/2 और इधर का हो जाएगा भाई 90 - a/2 होता है। अब हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए। देखिए b+c/2 आ गया, का खाली का नहीं आया, खाली का है ना, का नहीं आया है, साइन नहीं आया, खाली साइन नहीं आया, तो इधर साइन लेना पड़ेगा। तो इधर जब साइन लेंगे भाई, इधर साइन b+c/2 साइन लेंगे, तो इधर भी हमको बराबर के उधर भी साइन लेना पड़ेगा, यानी जो इसको देंगे उसको उसको देना पड़ेगा, कैसे दोनों का है बराबर। और जब बराबर सब कुछ होता है तो बराबर बंटवारा भी होता है। स्कूल में जब 6 क्लास में होंगे तो सबको मिल रहा होगा जलेबी का छत्ता, तो आपको भी एक छत्ता मिलेगा, ये नहीं कि 2 छत्ता मिलेगा। हाँ, बेईमानी से हो सकता है कोई मास्टर आपको दे सकता है, लेकिन आप भी बेईमानी से कोई मास्टर हो सकता है कि आपको लुकवा कर 2 छत्ता दे दे, लेकिन सामने देगा तो सब लड़का सब बोलता है ना, यहाँ तक कि गाली भी दे देता है कि मास्टरवा बहुत माने कि बोल देता है अनसन, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देगा, इस पर ध्यान देगा, है ना। तो इधर भी साइन लेना पड़ेगा, तो साइन लेंगे तो 90 - a/2 हो जाएगा। अब देखिए ये चेंज होगा भाई, साइन में चेंज होगा भाई, ये नहीं चेंज होगा, कहा से कि यहाँ पर 90 नहीं है, तो इसको तो हम चाहिए, हमारा तो ये मिल गया, अब इसको ये चेंज होता है, तो यहाँ पर साइन b+c/2 हो जाएगा। लेकिन ये जो होता है भाई 90 में चेंज होता है, तो साइन 90 में काथी में चेंज होता है भाई, कॉस में, शुरू से बता रहा है काथी में चेंज होता है, कॉस में, यानी यहाँ पर कहा जाए भाई कॉस, और थीटा का जब पे कितना भाई a/2, तो a/2, यानी साइन b+c बराबर का होता है भाई cos a/2, यही हमारा आंसर होगा। देखिए 1 नंबर का सवाल इतना पापड़ बेलना पड़ा, इतना पापड़ बेलना पड़ा, तो हम आपको ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, शॉर्ट में सिखा रहे हैं आपको, है ना। डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर साइन देखना है तो बराबर का उधर कॉस होगा, जब इधर साइन तो उधर कॉस, जब इधर साइन तो उधर कॉस, और जब वहाँ पर कॉस होगा तो यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर भी 2 होगा, और वहाँ पर a/2, यानी इधर साइन तो उधर कॉस होगा, बराबर का उधर कॉस, कॉस होगा, उसके बाद इधर 2 तो उधर भी 2 होगा। तो a+b 3 गो एंगल दिया है, 2 एंगल दे दिया, तो एक एंगल बच रहा है, क्या बच रहा है भाई, ए बच रहा है, यानी कॉस के पास क्या होगा, एंगल ए होगा। यानी इधर देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, इधर साइन है तो साइन b+c है, हल नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हो गया, और जब इधर साइन है तो इसका उल्टा हुआ कॉस इधर हो जाएगा। b+c 3 गो एंगल है, b+c हो गया, तो क्या बच रहा है भाई, ए बच रहा है, तो यहाँ पर ए डाल देंगे, इधर 2 है तो इधर भी 2, बस शॉर्टकट में यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही जानना है, इतना लॉन्ग विधि नहीं हल करना है, यदि ऑब्जेक्टिव में है तब, सब्जेक्टिव में है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इसकी नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, है ना। 1-2 बार बना कर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा, 1-2 बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल है, तो ये तो सब कुछ बना लेगा कि कॉस कॉट 90 - थीटा का होता है भाई tan होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है, और सेक जो होता है कॉस में जो होता है और कॉस सेक में होता है। ये भी बना लेंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। और जिसको फार्मूला नहीं याद हो रहा होगा, ये फार्मूला नहीं याद हो रहा होगा, एक बार मेरे पीछे वाला जाकर वीडियो देखिएगा, नहीं याद होगा तो बोलिएगा कि हाँ सर नहीं याद हो रहा है। बस शर्त इतना है कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, रूल नियम बता रहे हैं उसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हमको लगता है कि ये भी आपसे बन जाएगा, है ना। 1-2 सवाल और देखते हैं, उसके बाद आज के क्लास यहीं पर एंड करेंगे। देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, तो बहुत लाख लड़की बना लगा इसको बहुत मैंने सब कुछ कर लगा इसको, कैसे कि जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो ये जो फार्मूला आता है यहीं से आता है। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा है, कॉस पूछा है, यानी कॉस को इधर में रखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 1 है, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। हमसे खाली कॉस्ट पूछ रहा है, यानी जो स्क्वायर है उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट चला जाएगा। तो देखिए कहाँ पर है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी यही होगा। तो सबसे पहले फार्मूला भाई याद करना पड़ेगा, फार्मूला का जो रिलेशन होता है उसको समझना पड़ेगा।
आइए हम सब बात पीछे में बता चुके हैं। तो सबसे पहले फार्मूला का रिलेशन समझिए, वहाँ पर जाइए, देखिए और देखकर समझिए। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा और बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई, मेरे पास अगला सवाल यही 2 सवाल है ना। आज यहीं पर इन करेंगे 2 सवाल बनाने के बाद, उसके बाद कल बनाएंगे, है ना। कल बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको बता चुके हैं इसके पीछे वाला वीडियो में कि tan cot होता है। तो tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। किस में होता है? 90 में। चेक करेंगे कि 90 में tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। उसके बाद ये दोनों को जोड़ने पर देखेंगे 65 25 90 होता है, तो बोलेंगे सर होता है। जब होता है, जो दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, तो इसका आंसर क्या भाई 1 होगा। क्या होगा आंसर? 1 होगा। चूँकि इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं, विस्तार भी रूप बताया है। एक बार फैन से देख लीजिए, दिखा रहे हैं इसको। देखिए सबसे पहले tan है, तो इसको क्या करेंगे भाई? cot, है ना। cot लिखेंगे, cot लिखेंगे ना भाई, सॉरी, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो tan 90 माइनस 25 है, तो 25 घटा देंगे। नीचे में जो होगा उसी को घटाएंगे। नीचे में 25 होगा तो 90 में से 25 घटाएंगे। नीचे में 75 होगा तो 90 में से 75 घटाएंगे। और यहाँ पर cot 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री। tan 90 में चेंज होता है, तो क्या बन जाता है भाई? cot थीटा बन जाता है। थीटा पे कितना है भाई? 25 है, तो 25 डिग्री। और यहाँ पर कहा है भाई cot 25, तो cot 25 कट करके आएगा भाई 1 आएगा। फिर से एक बार देखिए, tan है तो tan लिखेंगे, 90 जो नीचे में होगा उसको 90 में से माइनस करेंगे, और 90 में से 25 घटाने पर 65 आना चाहिए। 90 में से 25 घटे तो 65 आएगा। नीचे जो उनको त्यों ज्यों का त्यों घटा कर कटा देंगे, आंसर आ गया जाएगा। अब ये बात करते हैं कि cosec 45 का मान कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए, साइन का उल्टा cosec होता है, साइन का उल्टा cosec होता है। तो साइन का तीनों मान याद होना चाहिए, तीनों चारों मान याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये cosec 45 का मान पूछा है ना भाई, cosec 45 का मान पूछा है। cosec 45 का मान पूछा है, तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो साइन का उल्टा होता है, यानी √2 1/√2 होता है ना भाई, 1/√2 होता है साइन 45 का मान। तो इसको पलटेंगे तो cosec का मान यानी √2/1, और नीचे में किसी भी संख्या का होता है को काट ही दीजिए, खाली √2। देखिए हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है भाई। पहले जाकर पीछे वाला वीडियो देखिए, और मान वाला देखिए। नहीं याद होगा तो बोलिएगा भाई। इसमें से 3 गो आपको याद करना है, 3 गो याद करने के बाद खुद से ही मान बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। लगे तब अच्छा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब इतना EMS हो तो कितना लड़का है भाई कि देखने के वीडियो के बाद भी लाइक नहीं कर पाता है भाई। लगता है कि लाइक करने में उसको कुछ हो जाएगा, है ना। अरे भाई, वीडियो देखने से पहले यदि अच्छा लग रहा है, यदि आपको जानते हैं कि हाँ वीडियो अच्छा लगता है, तो रोज़ लाइक कीजिए, और नहीं लगता है तो बात क्या बात है ना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में भाई, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है ना। और सभी भाइयों को जय हिंद, धन्यवाद, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है ना, कि मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपने भाई समझ के, चाहे अपने टीचर समझ के, चाहे अपने गुरु समझ के, जो समझे वो समझ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू भाई।